जीतू जो हैं ये आईआईटी खड़गपुर से हैं, पक्का? हाँ, पक्का? मैं डिग्री साथ लाया हूँ। तो ये किसी आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा था कि वो पूछ रहे थे कि क्योंकि ये खुद आईआईटी के स्टूडेंट रहे कि ये रोल आपने इसलिए एक्सेप्ट किया, आप चेक करना चाहते थे कि दो समांतर रेखाएं मिलती हैं या नहीं। मतलब उन्होंने बोला भी था, कहते इन्फिनिटी में तो मिल सकती हैं, कम्युनिटी में मिल सकती हैं कि नहीं पता नहीं। आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, हाँ, ये तो चेक करना था कि जो ये थ्योरी है समांतर रेखाओं जी। वाली वो सही है कि नहीं, और फाइनली ये स्क्रिप्ट ऑफर हो गई और पता चल गया कि हाँ समांतर होती हैं। अच्छा, गजराज सर का ना मेरा किरदार इतना बैठा हुआ ना, अभी तो अलग कपड़ों में अगर नीले कोट में बैठे रहते ना तो मेरा दिल करता है थोड़े से इनको पैसे दूं, कहूं निजामुद्दीन की 2 टिकट देना। वो कैरेक्टर इतना सर, गजराज सर बधाइयों में आप खुद के जो कर्मकांड हुए फिल्म में, उसकी वजह से आप शर्मिंदा हो रहे थे, अब बेटे की वजह से शर्मिंदा हो रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं यार मैं एक्टर बनने आया था कि शर्मिंदा होने सही बात है। मैं मतलब स्क्रिप्ट चूज इस तरह से करता हूँ कि उसमें शर्मिंदगी है कि नहीं थोड़ी बहुत। और बड़ा ही कमाल का काम करते हैं सर आप। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों से मेरा एक सवाल है कि आप गजराज जी, नीना जी, आयुष्मान सब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको द कपिल शर्मा शो में आके? ये सवाल दूसरे वाला जो उसका जवाब बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी पहले वाले का सवाल ये हम भी दिग्गज है। I like that, bro. आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये एक हीरो नहीं, ये इसमें सब हीरो एक्चुअली पूरा परिवार ही हीरो। जैसे बधाई आपने देखी थी, पूरा परिवार हीरो था, इसमें भी वही है। बहुत मजा आ रहा है सर, फिल्म आपकी सुपर डुपर हिट है। मानवी, आपको कहीं कहते हुए सुना था कि आप अगर रोमांटिक सीन करेंगी लाइफ में कभी तो सिर्फ रणबीर कपूर के साथ करेंगी। मेरे ही नहीं बोला है तो फिर पैग वैग मार के इंटरव्यू ना दिया करो। नहीं, मैंने बोला कि रणबीर कपूर, ये Okay. नहीं कि किसी और के साथ नहीं करूंगी। ओके ओके, तो अब आप कह रही किसी से भी, तो ये आयुष्मान की संगत का असर कह सकते हैं हम? तो क्या बनाती है आप? क्या मानवी, कहाँ की रहने वाली हैं आप वैसे? दिल्ली, दिल्ली? मतलब पता मैं नहीं। कश्मीरी हूँ, फ्रॉम दिल्ली। मैं कसम से मैं बोलने वाला था कि ये कश्मीर या हिमाचल की लगती हैं आप। ऐसा कच्चा सेब ही ला के रख दिया किसी ने। ये जो ऐसे ग्लो होता है, ये जो चमकती है स्किन, ये क्या मतलब कश्मीरियों की तो वैसे ही होती है ना हाँ, कि कुछ एक्स्ट्रा आप स्पेशल कोई फल फ्रूट खाते हैं? कोई ऐसा फ्रूट नहीं खिला सकती गजराज सर के चेहरे पे भी ग्लो आ जाए? जितेंद्र की कोटा सीरीज, जितेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए, बहुत कमाल की सीरीज है। उसके बाद से आपको सब जीतू भैया बुला रहे हैं। हाँ, तो ये गुस्से में तो नहीं कहीं आके आपने आयुष्मान को हीरोइन ले लिया? यार मैं, लड़कियां भी मेरे को भैया बुला रही हैं, मैं जाके रोमांस करूंगा हीरो के साथ। हाँ, थैंकफुली यही हुआ है कि मैंने आयुष्मान के साथ फिल्म की ताकि भैया वाला टाइगर टैग हट जाए। क्या दीदी वाला है? तो अब हम बात करते हैं अफवाहों की। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती हैं। आयुष्मान, एक अफवाह ये है कि इस फिल्म के बाद आप एक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म करने वाले हैं जिसमें आप प्रेग्नेंट आदमी का रोल करने वाले हैं। इज इट ट्रू पाजी? नहीं बाजी, तो ये अफवाह है, ये अफवाह दर्शकों कृपया नोट करें। जितेंद्र, एक अफवाह ये है कि इस फिल्म के बाद आपको किस डे का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही है। किस डे का? किस डे? आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। गजराज सर, एक अफवाह ये है कि नीना जी का नाम आपने अपने मोबाइल में बीवी नंबर 2 के नाम से सेव किया है। कपिल, बीवी नंबर 1 यहाँ बैठी हुई है। संजना। कहाँ है? वो नहीं, ये बैठी है। हेलो मैम। तो जरा ध्यान से अफवाह जो भी बोल रहा है तू। अफवाहें हैं, ये तो हम क्लियर करना चाहते हैं। वो बिल्कुल अफवाह है, रोज मोबाइल शाम को चेक होता है। भाभी भी सावधान रहती है ना। सर, शादी के इतने साल बाद भी चेक होता है मोबाइल? अरे वो तो मतलब मरते दम तक होगा। गंगा जल दे दो, पहले मोबाइल दो। मनु बाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका पूरा नाम मनु ऋषि चड्ढा है, लेकिन लोग आपको सिर्फ मनु ऋषि के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि बचपन में एक बार आपका चड्ढा कहीं गिर गया था, इसलिए आपने चड्ढा यूज करके छोड़ दिया। ये कोई अफवाह नहीं है, सच्चाई यही है। गजराज सर, एक अफवाह और है कि बधाइयों के बाद से ना
जो जमाने के कैप्सूल आते हैं हाँ। उनकी डिब्बी पे कहते हैं आपकी फोटो लगने लगी। ऐसे ऐसे 2-3 ऑफर आए थे सीरियसली? डिब्बियों पे फोटो लगवाने वाले। अच्छा, तो मैंने मना कर दिया, नहीं। अफवाहें देखिए कैसे कैसे फैलती है मार्केट में। मानवी, आपके बारे में ये अफवाह है कि अगर आपको कोई चैलेंज दे दे तो आप चोरी भी कर सकती हैं। कहीं आपने बोला था कि अगर मेरे को किसने चैलेंज दे दिया? सच है। नहीं नहीं, अफवाह है। ओके। आयुष्मान बाजी, एक अफवाह ये है कि स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम आप इतना फुदकते रहते थे कि आपकी जो वाइफ हैं उस समय आपको फ्रॉगी नाम से बुलाती थी। ये बात सच है। ये कहाँ से पता चला आपको? देख लो बाजी, आप सुपरस्टार हो यार, आपको नहीं पता? अफवाहें फैलती हैं तो ये क्यों फ्रॉगी बोलते थे, मतलब क्या? वही Oh, we बाजी में didn't बहुत एनर्जी थी, मतलब मैं पागल हो जाता था तो कूदता रहता था, तो फ्रॉगी बुलाती थी मुझे। अच्छा, तो देख लो हमारी अफवाहें सच्ची भी होती है, ऐसी बात नहीं है। एक अफवाह और है जीतू जी आपके बारे में, आप अपनी शायरी के नीचे गुलजार साहब का नाम लिख के इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं, ये बात सही है? ये हाँ अफवाह नहीं है, ये बात सच है। इनका आईडी है फर्जी गुलजार। फर्जी गुजरात। फर्जी गुलजार। फर्जी गुलजार। तो क्या क्या दिमाग में है आपके, आपने ऐसा? नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ कविता लिखता हूँ और वो बहुत उतनी अच्छी अच्छी लिखता होती है। नहीं है। प्लीज कम ऑन। तो ये बात हो जाए। बहुत अच्छी कविता लिखता है। अच्छा, एक आध हो जाए। तेरे रूह की खुशबू मौजूद है मेरी चादर की सलवटों में अब तक। हाँ तू आई नहीं यहाँ कभी, बस तेरा ख्वाब देखा था एक बार कभी। हाँ वाह, क्या बात है। ओके, तो इसी के साथ ही हमारे अफवाहें खत्म होती हैं। अफवाहें खत्म हो गई। जनता के ये सवाल है कि ये काम आपने किए हैं या नहीं किए हैं, तो ये आपको खाली हाथ यस और या नो करना है। आगे बांटते जाइए। मैचिंग। कभी किसी का नाम मोबाइल में किसी अजीब नाम से सेव किया है? ओह सॉरी, यस ऑब्वियसली Oh, हाँ, yes. मैं खुद यस देख रहा हूँ। आपने किसका नाम किस नाम से सेव किया है? मेरा दोस्त है रोचक कोहली, बहुत बड़ा कंपोजर है। पानी दा रंग, साड़ी गली, अरे वाह। रिसेंटली गुड न्यूज के गाने से कंपोज किए हैं। तेरा यार हूँ मैं, सोनू की अच्छा। वीडियो उसने, उसका नाम पोचा रखा हुआ है मैंने। क्यों? स्कूल का बचपन का दोस्त है, तो रोचक को हम पोचा बुलाते थे स्कूल में। तो पोचा रखा हुआ तो उसका। अब तो वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, अब चेंज कर दिया कि अभी नहीं, पूछा है? पोचा ही है। और कभी कभी वो पता है क्या होता है, अगर देना पड़ता है कॉन्टा किसी को, हाँ। तो वो पोचा चला जाता है। जीतू, आपने? मैंने भी हाँ एक बंदा था जिसकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, तो उसका नाम DC++ करके सेव किया हुआ है। अब पहले दुनिया को समझा कोडिंग क्या होती है, DC++ क्या होती है। या आईटी खड़गपुर वाले सोचते हैं सबको पता सब कुछ। C++ लैंग्वेज अच्छा, होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज। हाँ, तो उसका नाम अच्छा। दीपेश था, तो DC++ कुछ करके है। नीना किसका नंबर सेव किया है? वो एक स्टॉकर था, बार बार फोन करता था, तो उसका मैंने सेव किया था नॉट, हाँ, NOT। तो जब वो आएगा तो नहीं उठाएगा। गजराज जी, आपने? एक अपना इसका लोन या इंश्योरेंस का बंदा था, उसका पराक्रम नाम था, मेरे पीछे पड़ गया था। हाँ। तो उसका नाम रखा था पकाओ पराक्रम। वो देख रहा होगा पराक्रम, अब कैसा लगेगा उसे। और गजराज सर, मैडम का नाम जो आप फोन में आप किस नाम से सेव किया है? मैडम। मैं नहीं, वो संजना। संजना जी। ओके, चड्डा साहब। भाई सिंगल ना बड़ा लंबा चल रहा था मेरा ना, सिंगल रहना। अच्छा। तो मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई, हम बात करते थे, तो सब दोस्तों ने कहा बॉस ये तेरे से ना पड़ जाएगी, यही मौका है तेरे को, अच्छा। यही मौका है, तुझे बोलना ही बोलना है। तो मैंने उसका नाम मौका रख दिया। मैंने कहा मौका होगा ना तो फॉलो शिद्दत से करेगा आदमी। बाद में मैंने मौका ढूंढ के प्रपोज किया, आज मेरी बीवी है। वाह। और उन्होंने इनका नाम स्टोर किया मौका परस्त। मानवी? मैंने बहुत सारे ऐसे, एक तो डोंट आंसर वाला है मेरा, नॉट टू पिक। हाँ, नॉट डोंट आंसर वैसा। फिर एक ना, आई मेट दिस गर्ल एक पार्टी में, तो वो ना जब भी हम उसको मिलते थे तो उसके आसपास 2 लड़कियां होती थी ऐसे, तो हम उसको बोलते थे कि ऐसे 2 तितलियों के साथ क्यों आती है, तो हमने उसका नंबर एज तितली रख दिया था। उसका हर नेम इज सेव्ड, और वो एक्टर है लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी।
मैम आपने? मैं बता नहीं सकती। मेरा इतना सीरियस मामला है कि मैं बता नहीं सकती। Oh, I know. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी किसी दुकानदार के साथ फोटो खिंचवा के उससे डिस्काउंट मांगा है? यस, अब मान भी बोल रही है हाँ। मैं नहीं, मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैं डिस्काउंट मांग रही थी कि अरे इतना सारा मैं ले रही हूँ, कम करो कम करो कम करो। फिर उसी टाइम उन्होंने बोला आप तो वो टीवीएफ ट्रिपलिंग, मैं कहा हाँ, मैं कहा अब तो दे दो यार डिस्काउंट। तो उसने बोला हाँ, उसने दिया डिस्काउंट। चढ़ साहब भाई आपके मेरा भी यही हुआ था, मैंने कहा ठीक ठीक लगा लो, कहते सर आपको देखा हुआ लक्की लक्की में, मैंने कोई नहीं दे दो। नीना जी आपने कभी नहीं ऐसे किया? नहीं, मेरा ये हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चाहती थी कि वो मुझे पहचाने, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। कई लोग नहीं पहचाने, तो अब मैं कैसे कहूँ। मैं एक बार एयरपोर्ट पे थी, मेरे को बीच की सीट मिली थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मैं बीच में नहीं जाऊंगी, मुझे आइल या विंडो दो। उन्होंने कहा मैडम सब भर गया। तो मैंने कहा आपके बॉस कौन है? बोली वो हैं। मैंने कहा मैम प्लीज़ ना, आप मेरे को, मैं बीच में नहीं जा सकती। तो बोली नहीं मैम सब फुल है। मैंने कहा आप मुझे पहचाने नहीं। तो दूसरी ने कहा मैडम एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस अभी बधाई आई थी, मैडम बधाई हो। तो मैंने कहा आपने बधाई नहीं देखी? तो उसने बोला नहीं, पिक्चर्स नहीं देखती आपने, बधाई नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो साउथ इंडियन थी। उसने बोला आपने कोई तमिल पिक्चर देखी है? आई सेड ओके यू आर राइट। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फिर किसी को रिक्वेस्ट किया वहाँ पे? नहीं, बाय चांस एक कोई फिल्म वाले जा रहे थे, एक एक्टर उसके साथ उसका स्टाफ था जो बैठा था बिजनेस में। उस बंदे ने फिर मेरे को अपनी जगह दे दी और मेरी जगह बैठा। मैं ही तो था। नीना मैम आप भूल गए? तो आप किसी एक्टर के साथ स्टाफ में भी जाते हैं? अच्छा, कभी गीले नोट को प्रेस करके कड़क किया है? बहुत बार। नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, ये एक्चुअली बड़े बड़े लोगों ने किया रहता है ये। ओके, कभी छोटे बच्चे से कोई चीज छीन के खाई? ओ चड्ढा साहब, किससे छीन के खाई? बचपन में ना एक हमारी गली में, हम पुरानी दिल्ली में जहाँ रहते थे ना, हाँ। मुरब्बे वाला आता था। अच्छा, हाँ। अब वो मुरब्बे बिकने बंद हो गए हैं। वो मुरब्बे का बड़ा दिल करता था कि 7 बजे के बाद आता है, एक दिन 7:30 बज गए, सारे खत्म हो जाते थे। अच्छा। तो एक छोटा सा सरदार हमारे साथ फैमिली रहती थी, उसने मुरब्बा रड़का ना मुंह में डाला। मैंने बोला मैंने मारा था, नीचे गिर गया, तो साफ करके खा गए। अच्छा, आपने प्लेस भी काफी किए हैं सबने, तो ऐसा कभी हुआ कि कुछ डायलॉग एग्जैक्ट जो था वो मन में ही नहीं आया और भूल गए आप और कुछ अरे, और ही बोल दिया? बहुत बार। improvise? बहुत बार ये तो हुआ है। हम कर रहे थे जूलियस सीजर प्ले, अच्छा, तो उसमें एक कैरेक्टर था कास्का और एक था सिन्ना। तो क्लाइमेक्स से पहले रोम जल गया है पूरा, मतलब सीजर मर गया है, ब्रूटस भी को भी गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा। तो कैसियस बेचारा बड़ा इमोशनली, सिन्ना एंट्री लेता है और कैसियस उसको बोलता है कि मैंने रोम को कर दिया है तबाह, उठा अपनी तलवार और भेद दे मेरा सीना। और उसने बोला भेद दे मेरा सीना। सिन्ना ने रिएक्ट ही नहीं किया, सिन्ना ऐसे बैठा हुआ है। कहता भेद दे मेरा सीना। वो रिएक्ट कर रहा है, वो सामने पीछे बैक स्टेज में एक लड़का गया, कुछ चौंक रहा है, तो कह रहा है भेद दे मेरा सीना। वो तलवार बुलाया था। उसने गला घोट के मार दिया। हमारे प्ले में ना, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल जो होते हैं ना, उसमें एक इतना बेकार एक्टर था ना, एक तो उसने गलत एंट्री ले ली, आ गया स्टेज पे, उसकी एंट्री थी नहीं, अब आ गया तो तू खड़ा रह, कहता ओ। नहीं, वो किस्सा क्या था? एक सेकंड, किस्सा सुनने से पहले जरा शिफ्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ बड़ी फंसी बैठी। आई वांट टू बी विद गर्ल्स। किस्सा क्या था? जब हम बड़े हो रहे थे, सब बड़े होते हैं अपने अपने अंदर, तो सबके आशिक होता है ना। हाँ। तो और ये उन दिनों की बात है जब खिड़की पर ही आशिकी चलती थी। हाँ। बाहर मिलना अलाउड नहीं होता था।
तो लड़की जो है वो खिड़की में ही है। अब खिड़की से ही हमको कम्युनिकेट करना पड़ता था, हम तुझे पसंद करते हैं और हम हीरो भी हैं, हाँ क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं था। तो दिवाली में पटाखे आते थे ना, तो वो होता था एक मुर्गा छाप, हाँ। डोरी वाला बम। तो डोरी वाले बम की हम प्रैक्टिस करते थे भाई कि खिड़की खुलेगी लड़की की, खड़े हो कैंडल जो है ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, नजर उसकी तरफ रखेंगे और सुर्री पे जैसे ही आग लगी, सुर्री चली 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 ठा, हाँ हमने दूसरा बम मांगा। एक साइड की हमारा हमेशा रहता था, बाकी हम बने मारने लगे। ला टिंकू ने दिया ठा, तो 4-5 तो लग गए। तो पीछे से किसी की आवाज, मोहल्ले वाले घर थे ना, तो किसी की आवाज आ जाती थी सीटी, तो अब उसमें डिस्ट्रैक्शन आता था। ऐसे पकड़ा ठा, हाथ में फूट गया। वो हाथ में फूट गया। अब हाथ में फूट गया और हीरो लड़की वैसे ही देखी, खिड़की से थोड़ा गए, जब खिड़की से बाहर निकल गए, हाथ पटूरे जैसा हो जाता, पटूरे जैसा। वाकई ये सब किस्से बचपन में देखे सुने हुए हैं, बड़े कमाल के। हाय यू, कैसे? हाय, मैं सच्ची बोलती इतना एपिसोड है, बेस्ट ऑडियंस आई ली आज अपने लिए, जोरदार ताली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय, सेलिब्रिटियां हैं मेरे। हेलो, हाय, वेब सीरीज होली, वेरी नाइस। हाँ, कैसे आप लोग? ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, जोरदार ताली, बधाई हो। ये बधाइयों के लिए नहीं आए, हाँ, तो शुभ मंगल ज्यादा सावधान। हाँ मालूम है, मैं बोली शुभ मंगल ज्यादा सावधान में काम मिलने के लिए बधाई हो, ऐसा बोली। ऐसा बहुत अच्छा लगा। ये दिस फॉर यू ना, ये क्या दे रही है? शगुन दे रही है, बहू है ना इस पिक्चर में। तो बहू को मुंह दिखाई तो देना पड़ता है ना। अभी देखो, आप ससुराल जाएंगी, सास का ख्याल रखना उधर। सास को ने नीना जी है ना जी, ख्याल रखना। हाँ, नहीं वैसा वाला ख्याल रखना कि दरवाजे में चिटकनी ना लगाने पाए, इनका कोई भरोसा नहीं रहेगा। अरे जिस फिल्म के लिए आए उस फिल्म की बात करना। शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा। आप लोग को मालूम है इस पिक्चर का टाइटल पहले शुभ मंगल सावधान 2 था। अच्छा, फिर जब ये लोग ने नीना जी और गजराज जी को साइन किया ना, हाँ, उसके बाद टाइटल रखा शुभ मंगल ज्यादा सावधान। ऐसे इन लोग करे। आप लोग सोचो, अगर पिक्चर में हीरो हीरोइन सिर्फ नीना जी और गजराज जी होते तो क्या टाइटल होता? क्या होता? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सही बोली ना मैं? सपना, कितने सीनियर आर्टिस्ट हो, ऐसे बात कर रही है। सीनियर तो ऐसे बोल रहे थे, गजराज जी ने एक ही अंगल को ऐसे ओले करके खिलाए। सीनियर आर्टिस्ट तो ऐसे बोल रहे जैसे नीना जी ने जब पुरानी जाने भी दो यारों में भी काम किया है। जाने भी दो यारों में भी काम किया है ना, मेरे को मालूम है, उसका प्रमोशन कर रही थी। तो आप लोग दोनों सबसे सीनियर है, तो आप दोनों के लिए ये क्या है? ये इधर का पास है, आते जाते रहना आप लोग। फ्री पास है। अभी क्या आप लोग हिट पिक्चर करते आते रहेंगे पूरे साल। यू वेरी नाइस, आई लाइक यू। यू ड्रीम गर्ल में भी आप लड़की बने थे जी, इसमें भी बहू बने, साड़ी भी बहुत पहनती, लड़की बनने का बहुत शौक है आपको, मैं देखी। वेरी नाइस। देखो, अभी साल भर में आप 4-5 पिक्चर करेंगे, तो 4-5 पिक्चर में क्या लड़की बनना, इधर और रोज सैटरडे संडे लड़की बनना रहती। इसमें लड़के नहीं बन रहा हूँ, इसमें इसमें गे हूँ। और वैलेंटाइंस डे पर ये बोलना बहुत जरूरी है कि हर तरह का प्यार जायज है। ड्रीम गर्ल में तो आप बने थे ना, लेकिन जी, कभी और कोई लड़की में पिक्चर नहीं आ अभी रही? कोई लड़की में तो पिक्चर आओ ना इधर, सैटरडे संडे मजा आते है लड़की बनने। मैं मजाक नहीं कर रही है, ऐसा वैसा नहीं है, बहुत पैसा मिलता है। हाँ, यकीन नहीं आता पूछ लो अर्चना जी से, लड़की बनने का बहुत पैसा लेती है। कपूर, तेरे को मालूम है क्या? ये आयुष्मान पहले आए थे ना इधर प्रमोशन के लिए, हाँ। मैं इनको लाइन मार रही थी। नहीं, एक्चुअली ये मेरे को लाइन मार रही थी। चल झूठी। सच्ची में मैंने इनको भाव नहीं दिया। मैंने आपको क्या भाव नहीं दिया? आपने लड़के को पकड़ लिए क्या है?
तो कितना अच्छा लड़का है। नहीं नहीं अच्छा तो है, वेरी नाइस है यूं। फिल्म में किस भी किया इसको मैंने। हाँ हाँ। अच्छा एक बार इनकी आंखों में आंखें डाल के देखो ना, एक बार प्यार से मेरे को देखने का यार। देखो ना एक बार, देखो ना एक बार। शर्मा रहे। अरे एक मिनट, इनकी क्या आंखों की पुतलियां तो बड़ी नहीं हुई? क्या मतलब? ये प्रोमो में देखिए ऐसा बोलते हैं कि ये इनकी तरफ देखते तो आंखों की पुतलियां बड़ी रहती है, बड़ी होती है ऐसा। आपको मालूम है अर्चना जी की आंखों की पुतलियां कब बड़ी होती है? जब वो मेरा चेक देती, कृष्णा इतना पैसा लेता है। मेरा चेक देख के इनकी आंखों की पुतलियां बड़ी होती है, सोच लो इसका चेक देख लिया। इसका चेक देख लिया तो पुतलियां छोड़ो, मडेलैंड में इनका पुतला लगेगा बाहर। मैम यू सीनियर वेरी नाइस यू। You like my new haircut? वेरी नाइस मैम। Thank you so much. वो कबूतर मत उड़ने देना आप बस। ये पता ही नहीं कब। वेरी नाइस मैम। आप नेक्स्ट टाइम अभी प्रमोशन पे आएंगे तो पोते के साथ आएंगे ना? क्यों? नहीं पहले इनके साथ आई थी तब बेटा थे। हाँ। अब बेटे की शादी हो रही तो नेक्स्ट टाइम तो पोते के साथ ही बनता है ना। हाँ ये तो है। नहीं और अगर गजराज जी साथ में हुए हाँ। तो बेटे के साथ भी तो आ फिर सकते एक और बेटे के साथ भी आ सकते हैं, ऐसा मालूम नहीं मेरे को। हाय सर। हाय। सर आप लिक्रिसिस्ट भी है ना? लिरिसिस्ट। लिक्रिस हाँ वही रहता है ना? हाँ भाई भाई। अच्छा आप लिक्रिसिस्ट भी है, लिखते भी है, एक्टर भी है। 75 लाख रुपए दो ना मेरे को। लो तू तो 1 करोड़ मांगती थी पहले। अभी क्या है, नया बजट आया है ना सरकार का, उसमें टैक्स कम किया है तो थोड़ा मैं भी कम कर दी इधर, थोड़ा ऐसे रहे। दिए। वेरी नाइस यू, वेरी नाइस। हाँ आई लाइक योर नेम मानवी गगरू, है ना? मैं गबरू तो बहुत देखी थी, गगरू पहली बार देखी। मैं अच्छा आपने ये पिक्चर के ऋतिक के साथ वो और पिक्चर नहीं किया? क्यों? नहीं तो वो गाना कौन से कहता, घुंगरू टूट गए की जगह गगरू टूट गए करता है, अच्छे थोड़ी लगता है। तो गेस्ट आए इतने प्यारे, कोई ढंग की बात नहीं आती तेरे को? हाँ मैं कर रही हूँ। मेरे को ना एक मुद्दा है, प्रॉब्लम। हम लोग नाला सुपर में रहते हैं उधर, हम बहुत गरीब लोग हैं उधर। तो उधर मैम उधर शादी का ना बहुत प्रॉब्लम रहता है। मेरे को ना कुछ मैं चाहती चीजें हट जाए लाइफ से। जैसे ये लड़की लोग की विदाई होती है शादी के बाद, तो क्या उसके डैडी खड़े रहती है ऐसा गाड़ी में, लड़की हंसती रहती है, अच्छा नहीं लगता है। अरे लड़कियां तो रोती हैं विदाई के टाइम। क्या बात कर रहे हैं? तो उधर देख। एक मिनट पहले बात तो सुन लो। जब से सिद्धू जी की विदाई हुई है ये लड़की हंस तो रही है। ऐसे नहीं अच्छा लगता। और मैम हम लोग का एक और प्रॉब्लम है, वो अभी शादी के बाद देखो अभी हनीमून पे जाते हैं, तो ऐसे जरूरी थोड़ी दुल्हन के साथ ही जाने का, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो क्या लड़की की मतलब बाप के साथ जाए हनीमून पे? हाँ तो लड़की के बाप से ही पूछा था मैंने एक दिन, मतलब पूरा जिंदगी तुम लड़की को मार्केट में जाने नहीं देते, हाँ। किसी लड़के से मिलने नहीं देते, और अचानक से उसका हाथ किसी लड़के के हाथ में देते, बोलते हनीमून पे जा कश्मीर में, गलत बात है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। है कि नहीं मैम? I agree ये with मुद्दा you. उठाई लिए मैं। हाँ बिल्कुल। ये ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल खाली नहीं। फुकट में। लड़की का हाथ उसके हाथ में दे दिया अचानक से। मैं, मेरा छावा है मुकेश, मेरा छावा। हाँ छावा वही वाला। मैं उसको बोली मुकेश मैं भले शादी तेरे साथ करेगी, हनीमून पे मैं जिसको पहले से जानती हूँ उसके साथ जाएगी। I love it. मस्त है। हाँ, अनजान के साथ कैसे जा सकते हैं ना? सही बात है। हाँ, और सही तेरे बात। मुकेश मानेगा ये बात? ओपन माइंडेड है, बोला जाओ। हो गया तेरा? नहीं अभी हुआ नहीं, अभी ऐसे कैसे बिना मसाज के जाएगी, चलेगा क्या? ऐसा कर। गजरा जी आप सबसे ज्यादा बाप का रोल करते हैं पिक्चर में, तो मेरे पास बाप मसाज है। बहुत ही बाप मसाज। हाँ बाप मसाज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ है ना, उन लोग को पार्लर में अंदर लेते हैं, फिर चिटकने लगाते हैं, फिर मैं दोनों को तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है, फिर तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है, फिर तेल लगाती है, फिर कविता सुनाती है, जब तक कस्टमर बाप ना बन जाए। ऐसे रहते, ऐसे रहते। Oh my God. फिर अरे यार
आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा। Yeah. इनके लिए जोरदार ताली। क्या बात है, छोटी बात नहीं रहती। बहुत ही बाप और कौन सा पिक्चर के लिए मिला था? अंधाधुन। हाँ, वो अंधाधुन मसाज है हम लोग के पास में। उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग ऐसा अंदर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके आंख पे पट्टी बांधते हैं, फिर उसको तेल लगाते हैं, फिर उस कमरे में मैं एक अंडा रखती, बोलती अंडा ढूंढ अभी। ऐसे रहते हैं। कभी आप लोग मैम, आप लोग मैं देखे वेब सीरीज में आप लोग मस्त काम करते ना, ज्यादा मैं देखे मैम आपको भी। सुनीता मैम के लिए भी जोरदार ताली, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप लोग, आप वेब सीरीज में भी आए ना, वेब सीरीज में भी करते हैं ना आप ऐसे? हाँ, तो वेब सीरीज बाला में भी थी इनके बाला साथ। में हम, मेरे को मालूम है। हाँ, हाँ, मालूम है ना? हाँ मालूम। तो वेब सीरीज जो रहता है वो वाईफाई के बिना चल नहीं सकते, तो हमारे पास वाईफाई मसाज है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें करते, मैं चुपचाप कस्टमर के घर पे जाती है, चुप उसके कमरे में जाती है, उसको तेल लगा के मसाज करती, तब एक आवाज आती है। क्या? मैं वो को कुछ गिरने की आवाज आती है, वो मैं कस्टमर बोलता है भाग इधर से, भाग इधर से। मैं बोलती शेर आया, बोलते नहीं वाईफाई। ऐसे रहता है। हमारा ऐसा रहता है, कभी कराना होगा तो आना आप लोग हैं, मसाज आएंगे ना, अभी आप लोग तो आते रहेंगे।